जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः हमारे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, जहां हम देख रहे हैं प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, और वो भी चैप्टर वाइज। सबसे अच्छा चीज़ तो ये है कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम उनका एनालिसिस कर रहे हैं। और बारी आ गई है अब ये इन क्वेश्चनों की जो कि आपके 2019 में पूछे गए हैं। चैप्टर 3 की हम बात कर रहे हैं। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन कि वर्ग समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट चीज, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स हमें बताना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो स्टूडेंट, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, आई होप आपको याद हो या ना हो, लेकिन सबसे पहले मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने ये 5 मिनट इसको समझने में लगा दिया तो मैं इतना आपको यकीन दिला सकता हूं कि मेरे बनाने से पहले आप बना पाएंगे। जी हाँ, मेरे बनाने से पहले आप बना के दिखा देंगे स्टूडेंट, अगर आपने इन कॉन्सेप्ट को समझ लिया। तो सबसे पहले समझेंगे हम नेचर ऑफ रूट्स क्या है। सबसे पहले अगर हम बात की जाए तो ये डिपेंड करता है डी के वैल्यू पर। डी क्या होता है? डी होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, विभेदक जिसको कहा जाता है, या विविक्त कर। चलिए, तो सबसे पहले डी होता है आपका विभेदक या डिस्क्रिमिनेंट। सारा चीज इसी पर डिपेंड है, जिसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का। चलिए, पहले नंबर पर हम नेचर की बात करें। अगर नेचर की बात करें, अब नेचर पे, रूट्स के नेचर के, तो अगर d मेरा पॉजिटिव हो, अर्थात ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू, तब जो होगा रूट्स जो होंगे वो क्या मिलेंगे? रूट्स जो होते हैं इस केस पे मिलता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब कि रियल होंगे और क्या होंगे स्टूडेंट, और होंगे आपके अलग अलग, डिस्टिंक्ट। तो कैसे मिलने वाले हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट, वास्तविक व भिन्न भिन्न या अलग अलग। ठीक। सेकंड केस 0 से बड़ा हुआ, अगर 0 के इक्वल हो गया। इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन पढ़ा है, 1 मार्क के लिए काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन, और 3 या 2 मार्क्स के लिए भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन ये लेके आता है। d इज इक्वल टू 0 के लिए आपको k का मान निकालना रहता है। तो इस केस पे आपके मिलता है रियल एंड इक्वल कौन? रूट्स क्या मिलेंगे? रियल एंड इक्वल, वास्तविक एवं बराबर। और थर्ड होता है आपका d इज लेस देन 0, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू। 0 से नीचे का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसके लिए आपको मिलने वाला है रूट इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, अवास्तविक व अलग अलग, अवास्तविक और अलग अलग मिलने वाला है। तो चलिए, इनकी हेल्प से अब हम देखने वाले हैं। अब आपने समझ ही लिया होगा स्टूडेंट कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी इस d के वैल्यू की। अगर d हमें पता चल गया तो ये रहे वो केस जिनके बेसिस पर हम इनके नेचर को डिसाइड करने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है आपके पास? गिवन है क्या? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। चलिए, अब हमें सबसे पहले निकालना है d, और d की ज़रूरत है हमें a, b और c की। तो यहाँ या हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू हो गया 6। देयरफॉर फ्रॉम d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, कहाँ से? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस
फॉर्मूले को हम लगाने वाले हैं। तो जल्दी से हम लगाते हैं इस फॉर्मूले को। तो क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा d इज इक्वल टू बी का वैल्यू है -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए है आपके पास 1 और c है आपके पास 6। जब आप इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो डी स्क्वायर, तो यहाँ d इज इक्वल टू 25 माइनस 24, d इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो d इज इक्वल टू 1 और आप बता सकते हैं कि क्या d का वैल्यू क्या d का वैल्यू 0 से ऊपर है या 0 से नीचे। आप कहेंगे कि सर d इज इक्वल टू 1 मीन्स 0 से बड़ा है, मतलब ऊपर है, और ऊपर है मतलब पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए नेचर क्या होने वाला है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, वास्तविक व भिन्न भिन्न होने वाली है। तो सिंस यहाँ लिखना है d इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसीलिए मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक एवं अलग अलग होंगे। चलिए ये c का वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ का मैं जगह ले लेता हूँ और देखता हूँ अब। और चलिए देखते हैं अब कि सेट बी पे पूछा गया क्या क्वेश्चन है। सेट बी के लिए ये सेट सी का था, ये सेट ए का क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ के देखते हैं कि अगले सेट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। पैटर्न सेम रहने वाला है, वहाँ भी हमें रूट की नेचर बतानी होगी, मूलों की प्रकृति बतानी होगी। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो सेट बी का मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ। सेट बी का ये क्वेश्चन है जहाँ आपके पास है 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए इसको अगर मैं बनाता हूँ तो बाकी आपको लिखना ऐसे ही है। जल्दी से इसको बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ शॉर्टकट अगर मैं देखूँ तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू है आपके पास -1 का स्क्वायर, 4 इंटू a है आपके पास 4 और c है 1। इस तरह से d इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका -1 का स्क्वायर। चूँकि -1 की पावर है एक सम संख्या, इवन नंबर, इसीलिए इवन नंबर की पावर -1 की पावर अगर इवन नंबर हो तो क्या मिलता है हमें मिलता है 1 और 4 4 जार होगा 16। इस तरह से d का वैल्यू हो जाएगा -15। क्लियरली कि ये नेगेटिव साइन के साथ है, इसीलिए अगर नेगेटिव हुआ हमारा वैल्यू अर्थात d इज़ लेस देन 0 तो हमें कैसा मिलने वाला है, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, रूट्स। देयरफॉर सिंस d इज़ लेस देन 0 देयरफॉर रूट्स आर imaginary and distinct। इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट कैसे मिलने वाला है रूट्स, हमें मिलने वाला है अवास्तविक व अलग अलग। चलिए सेट सी पे पूछे गए क्वेश्चन को अगर मैं बनाना चाहूँ, सेट सी पे पूछे गए क्वेश्चन को, तो सेट सी का क्वेश्चन है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए स्टूडेंट d का वैल्यू लेके आते हैं। d का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स या डायरेक्ट कर लेते हैं 5 का स्क्वायर और -4, a के जगह पे हैं 2 और c के जगह पे है 5। यहाँ से हो जाएगा आपका d इज इक्वल टू 25 और 4 2 जार होगा आपका 8 और 8 5 जार होगा 40। इस तरह से d इज इक्वल टू हो जाएगा 40 में से अगर हम 25 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। चूँकि 40 के साथ नेगेटिव साइन, इसीलिए 15 के साथ भी नेगेटिव साइन। चलिए फिर से यहाँ d क्या आया,
डी आया, सिंस डी इज लेस देन 0 देयरफॉर क्या लिखना है, सेम चीज़ें यहीं आएंगी, सेम एज अबव। ठीक, यहाँ वही चीज़ लिखना है जो हमने यहाँ लिखी है। सो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप इसको ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि इसके बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। और एक बात और बता दूं स्टूडेंट की, इस पैटर्न को मैं इस बारी भी 2023 के लिए मैं काफ़ी खास क्वेश्चन मानता हूं, तो इसकी तैयारी आप बड़े ही ध्यान से और अच्छे से करिएगा। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हुए हमारे पास आ चुका है 2018 में पूछे गए सेट ए में 3 मार्क्स की ये क्वेश्चन, जो कि अपने आप में एक यूनिक पैटर्न लेके आता है। यूनिक क्यों? क्योंकि ये दिखने में तो बड़ा ही सरल है, और वाकई बड़ा ही सरल है, बहुत ही सरल मेरा मानना है, क्योंकि आपको रूट्स दे दिए गए हैं और आपको बनाना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम ये कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता था और उसके क्या निकालते थे? रूट्स निकालते थे, मूल निकालते थे। अब आपको कहा जा रहा है कि आप ज़रा मूल ले लीजिए और वर्ग समीकरण बताइए कि इसका वर्ग समीकरण क्या होगा। इतने सरल क्वेश्चन को फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करना होता है। 3 मार्क्स में देने का कारण क्या होगा, ज़रा सोचिए। इसका कारण है इसका फॉर्मूला, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है अधिकतर स्टूडेंट को क्लियर ही नहीं रहता। तो चलिए, क्या है इसके लिए फॉर्मूला? ये है फॉर्मूला आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये है वो फॉर्मूला। अब आप कहेंगे कि सर ये अल्फा और बीटा कहाँ से आया? तो स्टूडेंट जवाब है इसका, अल्फा एंड बीटा होता है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण के मूल। अर्थात कि आपको मिला है ये 3 और -8 क्या है? मूल हैं, रूट्स हैं। आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, जो आएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बड़ा ही सरल। चलिए कैसे देख करना है सॉल्यूशन। गिवन है आपके पास अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -8। चाहें तो आप लिख सकते हैं कि रूट्स आर अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -8। सिंस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का वैल्यू है 3 प्लस बीटा का वैल्यू है आपके पास, बीटा का वैल्यू है -8 अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू है आपके पास 3 और बीटा का वैल्यू है -8 इक्वल टू 0। चलिए आगे जब मैं सॉल्व करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस ये यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, तो 8 में से अगर 3 माइनस करेंगे, चलिए स्टेप ही बना लेते हैं इसको, 3 प्लस और माइनस हो जाएगा आपका स्टूडेंट -8 प्लस प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और 8 3 8 दिया होता है 24। चलिए आगे एक्स स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 8 -5, चलिए -24 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, सॉरी एक्स जो है वो साथ चल रहा है, एक्स जो है साथ चल रहा है, एक्स जो है साथ चल रहा है। चलिए यहाँ से हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, अर्थात प्लस 5x -24 इक्वल टू 0। चाहे तो चेक करने के लिए, आपके मन संतुष्टि के लिए आप इसके रूट्स फाइंड कर दीजिए। आप देखेंगे 3 और -8 ही आएगा, 3 और -8 ही आएगा, मतलब कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है जिसका हमें तलाश था। चलिए स्टूडेंट देखते हैं आगे और बढ़ते हैं हम अपने सेट ए के बाद बी में पूछे गए क्वेश्चन की तरफ। अब इसको बड़े ही जल्दी से हम बनाने वाले हैं। यहाँ आपको अल्फ़ा इज इक्वल टू मिल रहा है 7 एंड बीटा इज इक्वल टू मिल रहा है 4। ठीक, अल्फ़ा का वैल्यू है 7 और बीटा का वैल्यू है 4। कैसे करना है, वैल्यूज पुट कीजिए इससे में। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का वैल्यू 7 प्लस बीटा का वैल्यू 4
इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा का वैल्यू 7 इंटू 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 7 प्लस 4 11 और एक्स साथ चल रहा है प्लस 7 4 28 इक्वल टू 0। बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही सरल क्वेश्चन आसानी से बन गया 3 मार्क्स के लिए। लगता नहीं कि 3 मार्क्स इसमें देने चाहिए, खैर मिला है तो बनाइए आराम से स्टूडेंट। चलिए सेट सी का ये क्वेश्चन है, सेट सी का। सेट सी में ये पूछा गया है आपके लिए अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू 4 है। वैल्यू पुट करते हैं उस फॉर्मूले में तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0 ये रहा आपका आंसर। सो इस तरह से हमने 2018 के इन 3 मार्क्स के क्वेश्चन को भी कर लिया, सेट ए का क्वेश्चन, सेट बी का, सेट सी का। और आने वाले दिनों में इसी तरह हम 1 बाय 1 करके हर एक चैप्टर का करने वाले हैं स्टूडेंट। बने रहने हैं आपको हमारे साथ और अपने तैयारी को बनाना है हमारे साथ मजबूत। और क्योंकि पेपर एनालिसिस अगर आपका छूटता है तो आपने बहुत बड़ा पोर्शन आपका मिस हुआ है अपने तैयारी में। सो इसी के लिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, परिवार में शेयर कीजिए, ताकि हम सब पढ़ेंगे और साथ बढ़ेंगे डीसी मैथ्स पे। यही हमारा उद्देश्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।